स्टेशन पे स्टैंड आओ रे जो नुमा से दूसरी बस आ गई, सो में मोड़ी आ गई, सुबह भी अपने मोड़ आए लुआई थी, सो मोड़ा को मोड़ा कहते बाबा, मैंने बाबा हो जा दे हमारे बाप हो, और मोड़ी को मोड़ा कहने लगो नाना नाना कहूँ न जाओ कौन जा हमारी मम्मी को दे रहे तुम मरो। मोड़ा को मोड़ा का कहते बाबा हो जा तो बाप को दे दे, और मोड़ी को मोड़ा कहते नाना कहूँ नहीं जाने नाना तुम्हें तई मारो। होए न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिन। तो पर बस राज सुतहि नृप दीना, जबरदस्ती देखो एक समय आवे रे वो चला मोड़ी मोड़ो दे दे, एक पहले के भी छुड़ा ले वे, एक पहले तुम्हें सौंप दे के ली दाता आओ, चाहे आ जाई खा लियो चाहे आगे बढ़ा लियो। बरबस जबरदस्ती राज्य दो, बरबस राज सुतहि नृप दीना, और नारी समेत गवन बन कीना। नेमी सारन पहुंचे 12 अक्षर मंत्र ते जपत सहित अनुराग। 12 अक्षर मंत्र कौन सो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो मंत्र को मतलब होते जो मन पे नियंत्रण करे, व्रत को मतलब है जो तुम्हारी वृत्तियों में सुधार करे, वो व्रत आए। अकेले रोटी छोड़े से उपास थोड़ी हो। कई नो दुर्गा में बार गुरु जी अन्न को दानो नहीं खाओ, वो किराने वाले को बिलाओ 14,000 को, राम बताओ 14,000 को फरार कर कहीं कहीं अन्न को दानो नहीं खाओ, तनक भी चुंगा करो सलोक में। राम राम व्रत का मतलब है जो वृत्तियों में सुधार करे, और मंत्र को मतलब है जो मन पे नियंत्रण करे। उपास करने हो तो ऐसे करियो। आज हम आओ सोमवार को व्रत है, आज हम गुस्सा न कर हैं, ऐसा करके देख भाई कहते ना को कछु क्या हम गुस्सा कर हैं, आज हमको जवाब न दे चाहे वो हमें लाख गारी देवे, आज हमको को खराब न सोचे, ऐसे व्रत करो ये फायदेमंद है। अकेली रोटी नहीं खा रहे और 1.5 किलो साबुदानों की खिचड़ी में सक गए तो कम कारण खाई घोरा कराए। हम ऐसो उपास जिंदगी को रोटी छोड़ दे रहे जैसो तुम्हारे फरार करा। बुरी वृत्तियों का उपास करो, बुरे विचार न आवे इसका उपास करो। खाली रोटी छोड़े से भगवान मिल रहा है न, बुकारियां बैकुंठ में बैठी होती रे, सुंदरकांड वो सोंदो नोन तक नहीं खाते वे, पत्ता ही पत्ता रगड़ रही। मन साफ या चाहने रे भगवान को, ये से कुछ नहीं हो रहा हो कि तुमने रोटी नहीं खाई। ऐसे तो स्टेशन पे कारी ढाली 2 दिन को रोटी नहीं मिल रही, दुकान को पास या हो रहा हो, बताओ। बुरा नहीं करना किसी का, ये संकल्प लो, ये व्रत का संकल्प लो। महाराज मनु मंत्र जप रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो हर मंत्र को अपना अर्थ होते है, यही मंत्र को देखो तना अपना आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक गुरु जी हते रे, उनको चेला हतो ओम। गुरु जी भजन में बहुत आंगे, उनको जहां मौका मिले सुबह माला कर भी बैठ जाए। चेला रे भोजन में बहुत आंगे, उनको जहां मौका मिले सुखा भी बैठ जाए, माला करे ने। गुरु जी के में बेटा एक आध माला कर ले रे, के लोग मोरे बस की नहीं। बोले काय? बोले पूजा सूजा सी लगे ओ बेरी से भगवान हमारे बस की नहीं। तो बोले बेटा सपराई ले, फिर खाएंगे। इन लोगों पहले भोजन फिर स्नान, पहले कली बकार फिर सपर है। गुरु जी बोले रे तुरो हुज्जे का? बोले का हुज्जे? पहले भोजन फिर स्नान, जिनको ढूंढते हैं भगवान, हमें भगवान ढूंढते हैं। गुरु जी ने सोची कब तो सुधार है रे, बनो रे बनो रहा। वो तो एक दिन गुरु जी को जाने तो भागवत कर भी। बोले बेटा ओम चलो रे भागवत कर जे, कह लगो हम नहीं जा रहे हो तो पूछा भी रे से सपार रहा को दिन भर उपास हो रहा हो। गुरु जी बोले हरी जजमान मुत के हैं, अच्छे फल फूल ले आए खा भी, ते बिल्कुल कुछ न करिए खा जे। इन लोगों तो सार्थ है हम अकेले खा हैं,
और कुछ न कर बोले हाउ पहले को समय आगे आगे गुरुजी पीछे पीछे ओम ओम ने धरी मूड पे भागवत चले जा रहा है चलत 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 एक टोरिया सी मिली रही है भटार सी गुरुजी ने सोची रेस्ट कर लें गर्मी है कथा तो कल से है तो बैठ गया एक पेड़ तरह अब गुरुजी को तो एक ही काम मौका मिलो और माला बैठे पेड़े के नीचे अभी तो लग गए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ओम ने सोची यार हम क्या करें अभी तो दुकानें मुकाने हैं नहीं ना हम बिस्कुट ही लेके खा लेते इतने में ओम को टोरिया से दिखानो के नीचे बड़ा आई भाई है गन्ना उन्हें कई बन गाओ काम जोनो गुरुजी माला सरकार है जो नो हम एक दो गलेरी सरकार जो तो रोरी पहाड़ पे नीचे भाई भी अब गुरुजी को सब याद खा रहा हो ऊपर से जो गाओ इन्हें जैसा ही पकड़ो गन्ना और तोड़ो आवाज आई चट खेत में सो रहा तोरी किसान उन्हें उठाओ लाठ गुरुजी ने सोची भारी घल है रे मैं तो अब नहीं बच रहा हूँ मोड़ा बोलो अब क्या करें मुंह बोल नहीं पा रहा है काश माला कर रहा है अब अपन कैसी माला तो आए नहीं अच्छा जोन जी माला करा थे कम को जोन ना माला में बिद गए भी 2-3 बेर तो जो कपड़ा उठा उठा जो देखा था जो फूंदना का बनो आ रहा हो कहाँ बिद गए यार आज भर सुरज जाए जो फूंदना भर आ जाए। अच्छा और वो सरकार के टेम लगा फिर उधर अच्छा कछु जोन करा थे ये सो करा थे माला ले लाई कई सीताराम का कलेवा बन गाओ सीताराम तुम ले चलो जो ट्रैक्टर सीताराम एक दो फेरे मार गो हमारा सीताराम ये बेच जाते दादी हरे भजन कर भी करेंगे एक नाती ये तरफ एक ये तरफ भजन हो रहा बाबू हर कोई को ओम नमः शिवाय बाहू ओम नमः शिवाय कहाँ मर गई ओम नमः शिवाय बबिलज्जा दूध पी गई ओम नमः शिवाय जो दिन से आई घर में लोग हर क्या धरता ओम नमः शिवाय। शंकर जी सोच रहे कहाँ भाग जाए यार उठ के ये मनो बंद न करिए तुमने ये सोई करा तरह जो ये सो करा था उनसे तो अच्छे कहा जो अंदर दबेल को नहीं कर रहा है ये सही करा तरह जो मन माला करा तरह जो भजन करा तरह जो ये से बने से ये सोई करा तरह जो गुरुजी कर रहे तेरी माला मुंह बोलने पा रहे थे मंत्र का जप रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुजी ने बहुत दिमाग लगाओ देखियो ने माला टूट है और मोड़ा बच जे गुरुजी उतई से बोले ओम ओम उन्हें सोची हमें बुला रहा है कहने लगो कयो गुरुजी कहने लगे नमो उतई में अड़के ना बजा क्या बता जो माला टूटे तो है ओम कहने लगे नमो उतई ना बजा में अड़के वो सीधो खड़ो रहो गुरुजी कहने लगे भगवते भाग ले अगर नाम नहीं रहो तो भाग ले अरे वो सीधो ठाणो रहो गुरुजी कहने लगे वासुदेवाय बांस को लठ लाए वो दे के मार जाओ बताओ मंत्र टूटो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मोड़ा भी बच गया और माला भी पूरी हो गई। ये तो आए हमारी खो पड़ गया सही अर्थ तो ये मंत्र को जो है ओम अपने आप को पहचानो तुम कौन हो। गुरु कहते अपने आप को पहचानो ये माया में न फंसो। फिर गुरु कहते नमो अब छोटे बन के चलो ये दुनिया में। फिर गुरु कहते भगवते अब इस संसार से भगो और परमात्मा की तरफ चलो। अब नहीं भाग रहे तो गुरु कहते वासुदेवाय काल रूपी बांस तुम्हारे सिर पे पड़ है और गोविंदाय नमो नमः। महाराज मनु ने मंत्र को जपो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। 12 अक्षर मंत्र ते जपत सहित अनुराग यही विधि बीते बरस 60 बार लागे आहार। अच्छा जब मनु शत्रुपा तप कर रहे हैं तो 3 ही जने गए। एक ही चौपाई में 3 ही जनों को नाम लिखो विधि हरि हर तप देख अपारा और मनु समीप गए बहुबारा कई बार। तो ऐसे जो सिद्ध तो हो रहा है कि मनु ने तो ब्रह्मा को प्रकट कर भी बैठे ने विष्णु को और ने शंकर जी को। तो फिर इनसे भी ऊपर एक ताकत कहा 3 में से
तीन में से एक ने एक को तो उठा ही जाने तो। ब्रह्मा विष्णु बोले शंकर जी से कि सुनो लौट चलो यार, बहुत अपमान होगा आप अपन क्या हुए रहा यार, वो बोल तक नहीं रहा सीधे। शंकर जी बोले तुम्हारे लौट जा दो ही जने, हम तो नहीं भाग। बोले फिर? बोले हम तो तहीं बैठ रहे। बोले तुम काहे नहीं भाग रहे? शंकर जी बोले एक बात पक्की हो गई, अब भगवान है, मनु की तपस्या इतनी बढ़ गई कि यहाँ है, तो मनु के चक्कर में वो दर्शन हो जाए आज, हम तो नहीं भाग, अब दर्शन नहीं करके नहीं। ब्रह्मा विष्णु बोले तो हम भी नहीं जा रहे, फिर तहीं हम बैठ रहे। आकाशवाणी हुई, मांग मांग बर भई नभ बानी, ब्रह्मरूही वरदान मांगो। मनु ने शत्रुपा से कही के चलो उठो। शत्रुपा जी बोली कहां? बोले घर है। अरे बोले आकाशवाणी हो रही हो, तुम कह रहे घर है, चलो वरदान मांगना नहीं है। मनु बोले कि मांगने क्या है, अपने ना का कमी हती के मांग लाए। राजा हते बाल बच्चे हैं, सब बातें हैं, हम कहे तो कछु मांग में आए। बोले फिर? बोले हम तो उनके दर्शन कर भी आए थे, और आकाशवाणी हो रही अपन हमें, अब चलो हम नहीं करने दर्शन। आकाशवाणी ने कहा कहां जा रहे हो? बुझाओ ना बेटा, बुझा बुझा। अच्छा हाउ ये पैसा ने बरंदे जी बेन ये मोरो चे तू झेली तुम तो उठा के दे देना, मोरो मन खुन लग। ये कंजूस आदमी, वो तो पैसा ही दिखाते रही सूत में जगत में, हम तो सपनों भी याद तो आरती फिर आते। हाँ कब उनसे तो हमें आते नहीं हो, बर रोटी भी आए हमें तो चिल्लर छांटा का जो पैसा के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं रहा दुनिया में। वो तो ऐसा लग रहा पूरी दुनिया की जात मोरी हो जाती। खा करे भारी लोग पेड़ का भीतर है, मरी जा रहा है दिन रात। राम सब टाठियां गई। अरे भीड़ है ना तब एक आज चली जाए, कौन भर के ले जाए। देखा तो रख जो खोलू वहां तुम्हारा। अरे कहा था दो ही टाइम खुआ रहा है, नो का खुआ रहा है। राम आकाशवाणी ने कहा मनु लौट रहे। मनु बोले कि जब दर्शन नहीं दे रहे तुम घरे चले। आकाशवाणी बोली मनु गलती तुमने करी है, न दर्शन तो तुम्हें हो जाते। मनु बोले हमने क्या गलती करी? चौपाई पढ़ना एक। जब महाराज मनु घर से चले, मां साहब देखो क्या भाव, देखो किसी ने मनु से पूछा किसके भजन को जा रहे हो, उसमें गुण कौन सा है? मनु ने कहा आगुण। बोले रेत कहां है? बोले अखंड। जन्म? बोले अनादि। बोले अनंत अनादि। न जी को रूप आए, न गुण आए, न स्वरूप आए, न ठिकानो आए, हम ओके भजन को जा रहे। तो को ने पूछी जी मिलत कौन कौन है? तो मनु बोले जे ही चित वही परमार्थवादी, जो परमार्थ के पथिक हैं। अब बताओ हम तुम्हें कौन रूप में मिल जाए, जब तुमने कह दी हमारा कुछ रूप ही नहीं है, क्षमा आकाशवाणी से बोल रहा है। मनु बोले मतलब मिल हो ने। अच्छे तो एक बात और ध्यान से सुनियो, आज जो विवाद चल रहा है कि भगवान निर्गुण है कि सगुण है, ये पे बड़ा विवाद चल रहा है। कई आदमी कह रहे भगवान निर्गुण है और कई कह रहे सगुण है, पर ये चौपाई में भेद खुल गया। भगवान कह रहे हैं कि निराकार हूं ना मैं साकार हूं, मैं अपने भक्त के भाव में तदाकार हूं। भगवान कह रहे हैं हम निराकार यहाँ ने साकार यहाँ, हमारे तो भक्त को जैसो भाव हम उसे जो जो भाव से बुला हम आजाद। अब कोई ऐसा समझ ले भगवान है पानी घाई, अब पानी का निराकार है, नैया का से दिखा रहा सुसाकार है। अब पानी का साकार है तो कोई से पूछो पानी को आकार कैसो है? आकार है नैया को, और निराकार भी नन्या काय से दिखा रहा हो, और साकार है नन्या काय से। बताओ देखो पानी को कौन आकार नन्या, पर अपन जो आकार दे दे पानी वही आकार में ढल जाता। तुम एक गिलास में पानी भर के फ्रिज में धर दे सो पानी हो जाए साकार, बर्फ बन जाए, पर आकार बने है गिलास को, वो कोई आकार नहीं है। तुम कटोरी में धर दे सो बर्फ कटोरी घाई हो जाए, तुम बोतल में भर दे सो बोतल घाई हो जाए। तो आकार हम देंगे, पानी की तरह साकार वो परमात्मा होगा।
मनु ने कही पहले फोटो तो खिंचवाओ, कैसी लगा। फोटो खींची, आकार कौन दे रहा है? मनु ने कही, भगवान बोले कैसे बन के आए? बोले जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो शंकर जी के मन में हो वे बन के आओ। भगवान बोले आ जाए। शत्रुपा जी बोली नहीं नहीं चाहने हमें भी। भगवान बोले काहे? बोले शंकर जी तो बड़े भगवान को भजन करत और अपन आयु लड़का बनावे। बोले फिर? शत्रुपा जी बोली तुम कैसे बन के आओ? जो भुसुंड मन मानस हंसा, जो कागभुसुंड जी के मन में हो वे राम बन के आओ। और कागभुसुंड जी कैसे भगवान की पूजा करत? बंदऊ बाल रूप सोई राम। आनंद रामायण उठा के पढ़ना। 33 बार कागभुसुंड जी के सामने त्रेता युग न कर गो। 33 बार। जब तक राम जी 5 साल के रहे थे अयोध्या में, सो कागभुसुंड जी अयोध्या में रहते, जहां जहां जूठन परे सो उठा उठा के खाएं। और जैसे ही राम जी को 5वां जन्मदिन मनाओगा और कागभुसुंड जी उड़ के नीलगिरी चले जाते। बोले काहे? बोले अभी हमें अच्छे नहीं लगा राम, हमें तो बेही अच्छे लगा। मुंह में रोटी छबी है, कपड़ा छबे हैं, गिर रहे हैं, खेल रहे हैं, हमें तो वही स्वरूप अच्छो लगा। बंदऊ बाल रूप सोई रामू। भगवान दिखान लगे। तुलसीदास जी ने फोटो खींची, पहली फोटो धुल के आई। भगवान कैसे लगा? नील सरोरहु, जैसे हो नील सागर है, क्षीर सागर का जल नीला है, भगवान ऐसे हैं। सब ने कही जब हम और उन्हें वो सागर ही नहीं देखो तो कैसे समझ जाए? जा फोटो रिजेक्ट। तुलसीदास जी से कही दूसरी खींचो, उन्होंने दूसरी खींची, नीलमणि। भगवान नीलमणि यहाँ ही लगा। अब बोले कोपा ने जब नीला ही मणि नहीं देखी, तीसरी खींचो। और तुलसीदास जी ने जो तीसरी फोटो खींची, कैसी? पहली फोटो आई नील सरोरहु नीलमणि, ये दो ही समझ में नहीं आई। तो नील नीर घन श्याम, जैसे नीले नीले बदल हैं भगवान ऐसे हैं। बोले बादरी सबने देखे, सब मान गए कि कलर जो है लाज ही तन शोभा न रख, कोटि कोटि सत काम। भगवान बोले मनु वरदान मांगो। फिर मनु हड़बड़ा गए और मनु ने एक चौपाई कह दी भगवान के सामने के नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। भगवान से बोले हमारे सब काम हो गए। भगवान बोले तो हम चले। और भगवान लौटने लगे। इतने में पहुंचे तुलसीदास। बोले काय मनु तुमने बयान तो नहीं दे रहा है? बोले हमने तो दे रहा है। बोले उन्हें हमसे पूछी थी कि तुम्हारी कछु इच्छा है? हमने कह दिया पूरे सब काम हमारे। तुलसीदास जी बोले हमने तुम्हें समझाओ तो कि जो हमने आ जाए, जो जज साहब के सामने बयान ने दिखजू, तुम काय खो आए थे? बोले भगवान को लड़का बनावे। और बोले तुमने कह दी सब पूरे काम हमारे, अब भोगो। मनु बोले कि तुलसीदास बयान नहीं पलटे जा सका। तुलसीदास जी बोले अब पक्के न हो गए हुए। मनु बोले के कछु ले दे के। तुलसीदास जी बोले मन की फीस ले हैं, बयान तो हम पलटवा दें। बोले का? बोले भगवान जन्म तुम आए थे ले हैं, खिले हैं हम, बाल लीला हम गा हैं। बोले हाँ मंजूर है। तुलसीदास जी पहुंचे भगवान के कमरा में। बोले प्रभु वो हमारा क्लाइंट है मनु, तना सीधो साधो है, सुने जल्दी जल्दी में बयान दे दाए, पलटे नहीं जा सका। भगवान बोले करे तुलसी भी तो पक्के हो गए, भी नहीं पलटे जा सका। अब देखो तो तुलसीदास जी ने वकीली दिमाग चलाओ, जो है वकीली दिमाग। बयान नहीं पलटे जा रहे, नहीं पलटे जान दे। का कह रहे हैं तुलसीदास? ठीक है तो एक काम मायू की दिया। इच्छा बोले का? बोले एक लाल सा और मन माही, एक लाल सा। अब लालसा के कई अर्थ होते हैं। लालसा माने इच्छा, लालसा माने मनोरथ, लालसा माने कामना, लालसा माने अभिलाषा, लालसा माने चाह। और नातर एक लाल सा, एक लाल सा। भगवान बोले का तुम्हारे तुलसी तुम्हारे क्लांट को लाल चाहने बालक? बोले हाँ। और तुलसीदास ने कही बन गया काम। देखो कम कम शब्द सो होते। एक गांव में, गांव को करी रे बैठा
सो गांव को ने बैठक में जो निर्णय लाओ कि अपन को सरकारी योजना को लाभ नहीं चाहे, अपन गांव गांव के तालाब बांध भी खोद भी पानी की दिक्कत हो। गांव की चंदा लिखी गई रे, घर घर से चंदा होगी, वो गांव में एक आदमी के गए पूरे गांव की चंदा ले आवे। वो कहने लगो तला खोदे सो खुदे, अन्य खोदे सो ने खुदे, हम पंजी ने दे और हम आज जो ने ना हम बाके के सुनी ने जे। तेरे गांव के भागे आए, गांव के बोले यार एक आदमी नहीं दे रहा तो पूरे गांव को पीछे हटाओ, अपन खुद बजे वो को हटा दो। गांव भर ने चंदा करी, तला खोदो, बंद गाओ। आखिरी दिन काम लगो तो 3 दिन बाद हतो उद्घाटन तला को। इरे जो पहुंचो बस्ती भर के तो हते, तो जो हाथ जोड़ के बोलो मालक वो दिन तना मोरे घरे हो गई थी किल किल, चित्त तो खराब, को की गुस्सा को उतर गई। हम बस्ती से कट के कहाँ जे हैं, हम शामिल कहा है। गांव के बोले कल रे शामिल दुष्ट है जो मान है ने वो पानी भर है, सुख शामिल करे में फायदा है। ठीक है तुम शामिल। वो कह लगो हम ऐसे शामिल नहीं होंगे मालक, हम अभी कछू लगो। चाची बोले का आधी ईंट को टुकड़ा लाए, तो कह लगो जो लगा ले। गांव के बोले लगा तो लियारो को मुंह शांत बनो रहे। अरे आधी ईंट धर के छबवा दई। 3 दिन बाद तो उद्घाटन, उन्हें दूसरे दिन अरे आधे तालाब में तार फेंसिंग करवा ली। गांव को ने रिपोर्ट करी, सो पुलिस आई। बोले अरे तुमने आधे तालाब में तार भेड़ लाओ। कह लगो सब आधो तालाब बनवाए। बोले कैसे? बोले गांव भर से पूछ ले, इनमें हमारी आधी ईंट ने लगी हुई। तो पुलिस ने बयान लाए गांव को से कहा एक ही आधी ईंट लगी है। गांव के बोले हाँ वो की आधी ईंट लगी है। तो बोले वो आधो तला कहा। अब वो नहीं ऐसी आधी ईंट लगवाई थी और न आधी ईंटों सी हो गई। तो बात कहूं कि कहूं पलट जा भज्जा। शब्द तुलसीदास जी कह रहे एक लाल सा। अब कथा को गहराई से पढ़ियो। वकील साहब की बात हो गई भीतर, जाओ पहुंचाओ मनु को भीतर। मनु भीतर आए। अब मनु ने नहीं कही कि तुम हमारे पुत्र बन के आओ, काश बात तो पहले ही हो गई थी। भगवान का कह रहे मनु से कि सकुच बिहाय मांग नृप मोही। मांग ले, तुम्हारे वकील से बात हो गई है हमारी, मांगो का चाहे। मनु ने एक बेर भी नहीं कही कि तुम्हारे पुत्र बन के आओ। भगवान खुद कह रहे कि सकुच बिहाय मांग नृप मोही। आज आदमी कहते हैं कि भगवान को अवतार नहीं हो रहा। तेरे भगवान को अवतार तो अब भाई हो जाए, पर कौशल्या तो होए, दशरथ तो होए, देवकी और वसुदेव तो होए। अब हस्बैंड और वाइफ इनके मोड़ी मोड़ा हो रहा है भगवान। बताओ, वाइफ जो दिन भर कैंची से पति की काटे लाइफ, दिस इज माय वाइफ। और हस्बैंड को मतलब का हो, बैंड माने होते बाजे। तो आज घर बारो इन खुलाने को आए, हस्बैंड हंसबे को बाजो। वो मेला में खिलौना नहीं मिला, तोरी चाय भर दी तो वो करे तो कड़ 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 कड़। ये सही तो मोने बचे इनको। हंसने वाला बाजा ही हस्बैंड है। माँ बाप होते तो भगवान जन्म लेते। अब पापा हो गए डैड। डैड कौन से कहते? हम तो इतनी पढ़ी लिखी ना यारी। उन हमारे गांव में जब मर जाते तो कहीं उनकी डेड बॉडी आ रही, मरी आदमी से कहते हैं डैड। अब आज को लड़का बाप से कह रहा हूं डैड, माने तुम हमें मरे ये धरी जे देना हो सुधरी रहो घरे। मम्मी हो गई मम्मी। मम्मी माने बहुत पुरानी लाश। अब लाश में का धरो? माँ शब्द। अब तो वो लोग घर गया लग गई। आज के मोड़ी मोड़ा मम्मी भी नहीं कहता, कहते मम्मा मम्मा। मम्मा कौन से कहते? मम्मी के भज्जा से जा। आज की जाओ औलाद मत आई से मम्मा कहने लगी। अब मम्मा यहां से कहती वाह फुगा। जब मम्मी मम्मा हो गई तो मम्मा फुगा पहले। और अबे मां शब्द को प्रभाव देखो। जब बछड़ा गाय के पास जाता है वो कहता है मां मां, तो गज्जा को खून दूध बन के बेल लगा। तेरी मां शब्द की ताकत आ जा। अब आजकल कह रहे मम्मी सुलास में का धारो सुभाइया भाव से तीसी बोतल आ गई बाजार से दूध की। तनक और बड़ो भाव सो स्कूल की बोतल, तनक और बड़ो भाव सो कलारी की बोतल, और मरल लगो सो ग्लूकोज की बोतल। पूरी जिंदगी की बोतल ही मैंने पट गई। ले मर जा तो मैंने पकड़ाइयो को बोतल। हरे राम। सकुच बिहाय मांग नृप मोही,
अमोरे कछुआ दे नहीं तो ही। तो मनु ने क्या कहा के दान शिरोमणि कृपा निधि। भगवान बोले तुम ये दुनिया की बात है ना करो, डायरेक्ट मुद्दा पे आओ। काहे कह रहे के दान शिरोमणि कृपा निधि। मनु बोले के दान शिरोमणि हमने ऐसे कही, तुम्हारा स्वभाव बताओ, वो कृपा निधि के तुम्हारा प्रभाव बताओ। भगवान बोले काहे मनु, जब स्वभाव और प्रभाव हमारे लगा है तो तुम्हारे ना का बचो। मनु बोले मेन चीज पे तो हमें कब्जा ठोक लो। बोले का स्वभाव प्रभाव तुम आओ। मनु बोले मेन चीज हमारे लगा है का नाथ कहूं सतभाव। भाव हमारे लगा है और हमने सुनी है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बसा रहे, और भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान बोले तुम बामेन बात का वार जो हम सुन भी तारा सराय है। तो मनु ने क्या कहा के दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सतभाव, ओ चाहई तुम्हीं समान सुत। अब तो बहुत ध्यान से सुनियो, चाहूं तुम्हीं समान सुत। भगवान बोले हम नहीं। मनु बोले तुम्हें आने सुहा जाइयो, पर हमें तो तुम्हारे समान चाहने। यदि भगवान को टेंशन बन गई, रामायण पढ़ो। आप सरस खोजो कहां जाई, हमारे जैसो को है हम कहां से ले आए। तनक देर में भगवान हंसे। मनु बोले का है? भगवान बोले मैं लगाओ हमारे जैसो। बोले कहां? बोले हमारा भारत है, बिल्कुल हमारे जैसो। रामायण में चौपाई लिखी, पूरी रामायण में सिर्फ एक ही है, राम जैसो। के भरत राम ही की अनुहारी, और सहसा लखना सके नर नारी। राम और भरत में कोई अंतर ने ढूंढ पात तो दुनिया की तो छोड़ दे रे, माताएं ने ढूंढ पाती। जब दो जने हल्के हल्के हते, राम गंभीर भरत गंभीर, राम सांवले भरत सांवले, एक सी कद काठी। कबों कबों कौन से लिया जाए, राम जी को उठाए पायपान कराए भगे आए। क्या कही जाए सुबह राम जी को पायपान कराए आए, भरत भूखे डरे। कबों कबों 2 बार भरत पायपान कर ले, राम भूखे डरे। एक दिन 2 ही माताएं गई वशिष्ठ जी के, दशरथ जी के। बोले स्वामी बड़ी दिक्कत हो रही, चिनारे नहीं आ रहा कुआ है। अब दशरथ जी बोले जब मताई नहीं छीन रही तो बाप का करे, बताओ मताई अंतर नहीं ढूंढ पा रही, चलो गुरु जी के चल गए। बेक बते हैं कछु उपाय। अब जो अनन्या पता कौन ने कौन को ले लो, मनो एक एक लल्ला 2 ही रानियों ने ले लाए। सुबह सुबह महाराज दशरथ आगे, 2 ही रानी पीछे। वशिष्ठ जी बोले जय जय, आज तो बड़ी कृपा भाई, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ पधारे और 2 ही महारानी। दशरथ जी बोले गुरु जी बहुत दिक्कत हो रही इन 2 ही लड़कों में, किनारे नहीं आ रही कि राम कौन भरत कौन। वशिष्ठ जी बोले बहुत हल्को सो फर्क है। बोले कैसे? बोले 2 ही को खड़े करो। सो 2 ही को खड़े करे। वशिष्ठ जी बोले जी राम यहाँ जी भरत यहाँ। दशरथ जी बोले कि हद कर दिया आपने, 1 मिनट नहीं लगो, मताई चीन नहीं रही और तुमने फट से कह दी कि जे राम जे दशरथ। वशिष्ठ की आंखों में आंसू आ गए। बोले राजन इनकी एक ही चिनार है, इनकी आंखों से छीन लीजिए। बोले कैसे? बोले जिसकी नजरें 24 घंटा चरणों की तरफ हों, समझिए वो भरत आए। भरत राम के चरण देखे बगैर नहीं रह सकता, और जिसकी आंखें 24 घंटा चेहरा की तरफ हों, समझिए वो राम आए। राम भरत का चेहरा देखे बगैर नहीं रह सकता, वो भरत राम के चरण देखे बगैर नहीं रह सकता। बस इतना अंतर है। माताएं बोली गुरुजी धन्य है आपके लाने। तो आज भगवान मनु से कह रहे कि मैं लगाओ हमारे जैसो, राम भरत ही की अनुहारी। अरे वो तो ठीक है, हनुमान जी ने छीन पाए तेरे। जब भरत ने बाण मारो बेहोश भूखे गिरे, और जो भरत ने जल डालो हनुमान जी उठे। बोले प्रभु प्रभु लक्ष्मण भैया कहाँ हैं, सुग्रीव कहाँ हैं, विभीषण कहाँ हैं, जामवंत कहाँ हैं, आप अकेले खड़े। भरत जी हाथ जोड़ के बोले कि आप गलत सोच रहे हो, तुम जो सोच रहे वो हम नहीं है। अरे बोले वाह प्रभु अब क्या कौन सी माया है, तुम कह रहे हम नहीं है। भरत ने कहा हनुमान मैं उनका छोटा एक किंकर दास भरत हूं। जब हनुमान जी को पता पड़ोगे जी भरत यहाँ, तो
तो राम भरत ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। ठीक है, हमारे जैसो लेके आए हैं, हम भी आए हैं। अब भगवान पहुंचे शत्रुपा के थे। वो का कह रहे हैं शत्रुपा से कि देवी मांग बर जो रुचि तोरे। शत्रुपा जी बोली प्रभु मैंने बहुत बहुत झूठा देखे पर हमने तुम घाई नहीं देखो अपनी जिंदगी में। भगवान बोले झूठा? बोले हाँ। भगवान बोले हमने कहा झूठी बोल दी। बोले पीठ पीछे तो दुनिया झूठी बोल दे, तुम तो मुंह पे मुकर गए। भगवान बोले का? शत्रुपा जी बोली तुमने हमारे पति से का कही थी कि का बन के आए हैं? भगवान बोले हम तुम्हारे पति से क्या आए कि तुम्हारे पुत्र बन के आए हैं। शत्रुपा जी बोली सुखा उनके पेट में से आओ, आओ तो हमारे पेट में से। भगवान बोले बिल्कुल आए हैं। तो शत्रुपा जी बोली हम तुम्हारी देवी कहा है? अरे भगवान बोले क्षमा कर दे माता जी, मुंह में से निकल गया देवी। तो बोले फिर काय खा लगे जो देवी देवी, माँ कहो हमसे। का कही थी पहले भगवान ने देवी मांग वर जो रुचि तोरे, फिर कब देवी नहीं कही। बोले माँ अब आदेश करो। शत्रुपा जी बोली प्रभु हमारे पति बहुत चतुर है, जब भी मांग रहे थे इसमें डर लग रहा हो तो कहीं सुनो कि ज्ञान मांग ले में, वैराग्य मांग ले में, मोक्ष मांग ले में, तो हम तो रही नहीं। उनने मांगो तुम्हें पुत्र, आप ने कही हमें बिना मांगे मिल गया सब। हमारे पेट में आओ, हमारी पायपान करे, हमारी काजल लगे, हमारी झगुलिया पेरे, हमें तो बिना ही मांगे मिल गया सब। क्या करेंगे शत्रुपा जी कि जो बरनाथ चतुर नृप मांगा। हमारे पति बड़े चतुर हैं। अच्छा चतुर कौन हो? आजकल तो से चतुर कहां लगे? जैसे घर बारी तना अच्छी सब्जी बना देवे, तना मसाला वसाला डाल के, तो आदमी पान के टपरा पे कहते कहने लगे यार तुम्हारी भाभी तो इतनी चतुर है, ऐसी सब्जी बना के पूरे कुंडल पर में नहीं बना पाए को। अच्छा इन्हें आलू कड़ोर दाए सो चतुर है भी अच्छी। कबों कबों जे जे बतिया दीदी तुम्हारे दाऊ तो इतने चतुर हैं जिज्जी, ऐसी धुतिया ले आए थे कि पूरे कुंडल पर में नन्या को कहें। अच्छा तुमने आलू कड़ोर दाए सो तुम चतुर, आज ये धोतिया ले आए सो ये चतुर। जी नहीं रे चतुर, चतुर वो है, वो पत्नी चतुर है जो पति को परमात्मा से जोड़ देवे, और वही पति चतुर है जो पत्नी को भगवान का भजन करना सिखा देवे। तुलसीदास जी कह रहे दोहावली में कि पर धन पर मन हरन में गणिका बड़ी प्रवीण, पर तुलसी चतुर वो जानियो जो राम भजन में लीन। चतुर तो वो है जो भगवान को भजन कर रहा हो। और आजकल पति पत्नी की तो नहीं बन रही रे घरी चुखरिया पे लज्जा खाई लड़ रहा रे दो ही। ये तो जो भारी दमदार है रे जजमान के 3 दिन से बगल में बैठे और लड़ नहीं रहे। हाँ पहले मैंने सुनी है कि पहले के ऋषि मुनि जब कथा करते तो उनकी कथा में इत हिन्ना, इत शेर, इत गज्जा बैठी रहती। और जो पुरानी बात नहीं है सतयुग त्रेता की नहीं। स्वामी श्री सियावरदास जी जिनका ढाने के पास चित्रकूट में तपोस्थली है, नर्मदा घाट पे कुसुमगढ़ में जहां जहां उन्होंने तपस्या करी। अब बहुत पुरानी बात नहीं, अब 100 साल नहीं भाई, 50 नहीं भाई। स्वामी सियावर जी को उनकी संगवारी हैं कछु वृद्ध भी बताते हैं कि जब स्वामी जी भजन करते तो ऐसे शेर के मुंह पीठ पे हाथ धर के माला करते रहते स्वामी सियावर जी। ऐसी शेर इतना ही सागर जिले में ढाने के चित्रकूट है, सिद्धधाम चित्रकूट के नाम से। पूरी दुनिया को पानी बढ़ा जाता, उन्होंने इतनी सी झिरिया को पानी नहीं बढ़ा रहा होता। और स्वामी सियावर दास जी ने आखिरी में कहा था कि मेरे शरीर को जलाना मत, मेरी शरीर में एक सिमट की बोरी बांध के नर्मदा जी में विसर्जन कर दियो। जो हम अब्बाई के प्रमाण बता रहे हैं, बरभान में सद्धारा पे पुल बनने तो जब भी दूरबीन डाल के जमीन की स्थिति लाई गई तो एक महात्मा बैठो है, सिमट की बोरी बंधी है और भजन कर रहा है। उनने जल समाधि ले ली थी, कैसे आदमी बहुत परेशान करने लगे थे उनको, मिले बेजुर व्यवहारों की भीड़ इतनी होने लगी थी। उनने कही अब हम भजन न कर पाए। ऐसे ऐसे सत्य तो शेर बेल को कथा सुना देते, हम तो नहीं कर पा रहे तो हम जा सोच रहे कि 2 ही आदमी संग बैठे हमारे लाने शेर और बेल बरोबर है।
हाँ सास बहू बैठ के कथा सुन रही, हम तो यही जान रहे कि शेर और बुकर गया तंगे बैठे, घर ही नहीं बन रही दो ही आदमों की, तन्नक में लड़ पड़त। जबकि पति और पत्नी को सूर्य और चंद्रमा की तरह रहो चज्जे, कबू कबू पति सूर्य बन जाए तो पत्नी चंद्रमा बन जाए, माने क्रोध शांत रहे, और कबू कबू पत्नी सूर्य बन जाए तो पति चंद्रमा बन जाए। पर आज को हाल जो है कि तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चलो दो जने छत से कूद पड़ गए, हम भी सुखी तुम भी सुखी। पति पत्नी को बहुत प्रेम से रहो चज्जरी घर में, एक पति पत्नी में होगा और झगड़ा। अच्छा आजकल एक नाव शब्द चल लगाओ, घर वाली से क्या कहते, पुरानी माताएं तो नहीं नहीं कहने लगी जी बहन जी, अरे हमारी घर वाली से कहते हैं जानू, जानू कहने लगी रे भाई, हाँ कहते हैं जानू, और वो की एक ना मानू, तो काय के जानू, मानू तो जानू ना काय के जानू, बताओ। कहते हैं जानू मानू तो जानू ना कोई जानू मानू नहीं, एक दो यार में हो रही अच्छा झगड़ा, कर रही लड़ाई भाई, घर वाली बिल्कुल आग बबूला, पति समझ गया कि आज तो कर रही हो गई, पत्नी गई बिल्कुल फंदक के भीतर, अलमारी खोली सूटकेस निकाल और कपड़ा जमान लगी, पति ने सोची अब भागी जा, अब नहीं दे रही, कर रही हो गई बात। पति ने सोची अब कछू कह रहा है तो बिल्कुल पेट्रोल के काम होने, पति ने सोची आप क्या करें, सुबह चुपचाप गाओ, तो अपनी अलमारी खोल के वो अपने सूटकेस में कपड़ा जमान लगो, घरवाली से कुछ नहीं कही बात, फंदक के फेंका ही रहती कपड़ा। घरवाली बोली तुम क्या कर रहे हो, घरवालों बोलो तुम क्या कर रही, पत्नी बोली हम मायके जा रहे हैं, पति बोलो हम ससुराल जा रहे हैं, मोड़ी मोड़ा भी लगे थे हफ्ता के चलो पापा मामा के, अब तुम जा ही रही, कोई गाड़ी में हम बैठ जाए। मेरी पत्नी को हंसी आओ, कहने लगी बस यही अदा तो तुम्हारी मेरी जान ले लेती है, झगड़ा खत्म। ऐसो रहो चज्जी पति पत्नी को, हाँ जब गृहस्थी चलत है। शत्रुपा जी बोली प्रभु के जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, हमारे पति बड़े चतुर हैं। शत्रुपा जी बोली फिर भी मांगो कुछ, ए भगवान बोले मांगो। शत्रुपा जी ने हड़कंप मचा दो पूरी रामायण में, मां साहब जब चौपाई एक शब्द ने शत्रुपा के पूरी रामायण में खलबली मचा दी। का मांग रही शत्रुपा जी, अगर देने ही है तो जेन जेनाथ भगत तब आहाई, तुमने जो तुम्हारे खास खोदा हुआ है वो हमें दो। और इस सब ने सोची अपन तो जानते भगवान के घर खास नहीं चले, शत्रुपा जी कह रही जे निज, भगवान बोले हम अपने खास को का दे, शत्रुपा जी बोली 6 चीजें देखो तुम अपने खास को। कौन कौन के सोई सुख सोई गति सोई भगति, असोई निज चरण सने, असोई विवेक सोई राहन प्रभु हम ही कृपा कर देत। भगवान बोले हमने कौन कौन खोदाई, शत्रुपा जी बोली तुमने जी 6 जनों 6 चीजें नहीं है। पूरी रामायण में भगवान के 6 खास भक्त हैं और 6 ही खो भगवान ने जी 6 चीजें दी हैं। 6 भक्त कुआं, सबसे पहले है भारत। बात चल रही है जे निज, तो भारत जी को कहूं निज कही है, भारत धर्म धुरंधर जानी और निज सेवक कह मानस बानी। निज पकड़ रही निज सेवक। दूसरे हनुमान जी, एक बार कहा भाव रे कि नारद जी आए कुंडलपुर, ध्यान से सुनियो, बाबा बैठे ही थे भीतर, वे तो कीर्तन कर ही रहे थे कि श्री राम जय जय राम। नारद जी बोले काय कब से बैठे तुम थे? हनुमान जी बोले जब से कुंडलपुर बन हो के पेल से। नारद जी बोले काय तुम्हारा नाम लिखोगा वो लिस्ट में भक्तों की? हनुमान जी बोले यार मैं तो गाऊ ना, मैंने नहीं देखो तना तुम देखे आओ। नारद जी गए गौलोक, भगवान बैठे थे। बोले काय प्रभु तन्ना हमें भक्तों की डायरी बता दे। भगवान बोले लक्ष्मण नारद को किताब दे दीजिए, मैं भक्तों की नाम लिखे।
लक्ष्मण ने दी डायरी, उसमें सबसे पहले लिखो तो देव ऋषि नारद, और हनुमान जी को कहूं नाऊ ने लिखो तो। इतने खुश नारद जी कि बताओ ये 50 साल से सीताराम सीताराम कर रहा है, और अब लिस्ट में नाव नहीं चढ़ो, और मूरो पहले नंबर चढ़ गया, और उनको ही नहीं दौड़ के फिर कुंडलपुर आए, बोले जा है किताब फोटो कापी ले आए, तुम नाव तक नहीं हम आओ सबसे पहले। हनुमान जी बोले एक बेर और चली जा, इतनी पूछी आओ कि आधार कार्ड कौन कौन के बन गए, या तो आए कच्ची वोटर आईडी। हनुमान जी फिर गए, बोले का प्रभु आधार कार्ड बन गए? राम जी बोले हो बन तो गए हैं 6 जनों के। बोले कौन कौन के? भगवान ने 6 आधार कार्ड जी में से निकाल के दे दे। उनमें सबसे पहले आधार कार्ड है तो भारत जी को, दूसरो है तो हनुमान जी को, तीसरो है तो काकभूषुंड को, चौथो है तो गरुड़ को, पांचवो है तो सुतीक्षण को, और छठवो है तो विभीषण को। 6 जनों में भगवान ने 6 चीजें दी हैं। नारद जी को रूम में नाव में हतो, फिर नहीं आए नारद जी लौट के कुंडलपुर कि हम तो कच्ची लिस्ट में चढ़े रहे। 6 लोगों को 6 चीजें दी। आप हमारे जैतपुर के प्रवचन में पूरा हमने ये इन 6 ही पे 7 दिन कथा करी थी, 6 भक्तों पे, तो भाई आप सुन लियो कि कैसे कैसे 6 चीजें 6 जनों में दी हैं भगवान ने। अब भगवान फिर मनु के पहुंचे, मनु वरदान मांगो। मनु बोले प्रभु एक वरदान और दे दे। बोले कौन सो? बोले तुम्हारे चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। चौपाई पढ़ियो, मोहि बड़ मूल कहे किनको, सुत विषयक तब पद रति हो। तुम्हारे चरणों में हमारी प्रीति होए। भगवान बोले मनु अब तुम जो पागलपन की बातें करने लगे, एक तो हमें लड़का बना रहे, तो लड़का की प्रीति बाप के चरणों में हो कि बाप की प्रीति लड़का के चरणों में हो। मनु बोले चाहे पागल कहो चाहे कछू, मनु हमारी प्रीति तुम्हारे चरणों में रहे और तुम हमारे लड़का रख। भगवान बोले दुनिया पागल के है। भगवान मनु बोले कहते हम उसे कुछ नहीं लेने, दुनिया का कह रही? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। अरे जो मन में हो कर ले, दुनिया के चक्कर में न पड़ो। वो का कह रहा हो, तुम्हें दुनिया के मन के चला ही नहीं सकता। कौन कौन के मन के चलो बताओ। एक गांव में हो 3 जने निकले, एक ऊंट एक घोड़ा, वो बाप बेटा। गांव के कछु सियाने बैठे थे, वे 2 ही बाप बेटा ने जा रहे थे, वो घोड़ो वापा करे थे। गांव के कहने लगे देख रहे कि ऐसी पगला है, साधन लाए हैं उन्हें राय हैं। उन्हें यार जा भी सही है यार, सुबह 2 ही बैठ गए घोड़ो वहां पे। दूसरे गांव में होने करे गांव के बोले देख रहे प्राण ले रहे घोड़ो आके 2 ही चढ़े ऊपर। उन्हें यार जो भी गलत है, सो मोड़ा को बैठा लो, बाप ने गन लगो। तीसरे गांव में निकले गांव के बोले देख रहे जो कल जुगी बाप, वो लट्ठ से मोड़ा बैठा रहे खुद ने गिराओ। उन्हें यार जो भी गलत है, सो बाप बैठ का मोड़ा घोड़ा पकड़ के निगन लगो। गांव के बोले देख रहे वो मोड़ा के प्राण ले रहा जो मधुगा घोड़ा पे बैठो। उन्हें यार जो भी गलत है यार, सुबह 2 ही निगन लगे। चौथे गांव में निकले गांव के बोले देख रहा है साधन लाए हैं रे 2 ही पैदल लग रहा है। अब बताओ वो करेगा, हमें तुमने बता दिया। अच्छा का करने लगे वो? इस दद्दारो दुनिया के मन के नहीं चल सकत, वे तो कछु वही खो पैदा भाई, कछु वही खो पैदा भाई, वे तो के हैं इसे कोका कह रहा हो, वो मैं बिल्कुल न पढ़ो। तुम्हारी आत्मा का कह रही तुम तो वो करो। अच्छो और बुराओ बस ये कही कहाओ, अच्छो कया और खराब कया, कोई से ज्यादा प्रपंच में न पड़ गई। जो काम करा तुम्हें जो लगे कि कोई देख ले तो काके है, और कोई सुन ले तो काके है, समझ गयो जो आए गलत। और ना कोई देख ले कोई सुन ले। अच्छा मुझे बताओ जैसे तुमने इतने बैठे, अब तुम्हें कोई देख ले तुम्हें डर है, कोई सुन ले कि वो तुम अंदर पर जजमान बने, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगा। और कौन अपन गलत काम कर हैं, और फिर अगर कोई सुन ले या देख ले तो दिक्कत है। इसे बस तो ध्यान रखियो कि कोई देख ले कोई सुन ले, अपन कोई दिक्कत नहीं है। कोई सुने हैं कोई देखे तो गलत है, बस जो आए गलत और अच्छे में भेद। सुत विषयक तब पद रति होई, मोह बड़ मूड़ कहे किन कोई। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुमने बैठे हो जी सियाने सियाने, तुम आज घरे जाओ और तुम्हारा मोड़ा तुमसे कहे कि पापा तुम ही बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कल से पूरे क्षेत्र में तुम हमसे पापा कज्जो, ऐसा हो जाए।
तुम अपने मोड़ा से पापा कह दो सबके सामने, कूद खाने को कह लगी हमारे पापा यहाँ नहीं हो सके ना। बाप अपने मोड़ा से बाप नहीं कह सकता, पर इतने तो जो ही भाव रे। मनु ने कही हे जगत के पिता राम, पिताजी तुम ही बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगले जन्म में तुम हमसे पिताजी कर जो। भगवान बोले हमें मंजूर है, तुम बना तो ले, हम तुम्हें बाप बना भी तैयार हैं। जो ही भाव का नहीं भाव। भगवान कहते हैं हमसे कोनो न कोनो रिश्ता जोड़ो। अच्छा तुम्हारे इलाके में जी 2-4 4 व्हीलर हुए, कोनो बड़ो सो आदमी हुए, और तुम वो की तो कल जज्जो जो भज्जा हमारा ड्राइवर नहीं आ रहा हो, हमारी गाड़ी चला दे 2 दिन। वो का है कार्य तो रीति औकात, हम तो मैं खड़े खड़े खरीद ले, हमारा 5 ड्राइवर लगे और तू हमारा ड्राइवर ही घुमाओ, यही कहे कि नहीं कहे। और तुम्हारे गांव को जीजा, कुंडलपुर को जीजा, हल्को पत्रो जीजा नहीं है तुम्हारे ते को। ब्रह्मांड को लम्बड़दार यार, ये ब्रह्मांड को लम्बड़दार कुंडलपुर को बेन हुई। आए समझ गए हम कौन की कह रहे जी, आए कुंडलपुर के बेन हुई के नोई। अगर रुक्मणी माताएं तय की हैं तो जी अपन तुम्हारों की जीजा कहा है ने कहा है, ये ससुराल में बैठे दादा, पर इतनो साधारण जीजा है रे, इतनो साधारण ब्रह्मांड को लम्बड़दार। पर अर्जुन गाओ बोले मालक 15-16 दिन हमारा थाक दो। भगवान बोले हाँ कहते हैं, हमें ड्राइवर बनवे भी तैयार है, मनो तुम बना के तो देखो रे, दुनिया की गाड़ी चलावे वालो अर्जुन को ड्राइवर बनवे तैयार होगा। आज की कथा को सिर्फ जो ध्येय है कि भगवान से कछु न कछु रिश्तों बना लियो, भगवान से कुछ ना कुछ रिश्ता बना लेना। भगवान बेटा बनवे तैयार हैं, भगवान ड्राइवर बनवे तैयार हैं। अरे मीरा के लाने जहर बन गौ रे, तुम्हारे लाने तो वो अमृत बन जे है। भगवान कहते हैं संबंध तुम बनाओ, निभाएंगे हम। महाराज मनु को वरदान दे दिया। भगवान शंकर कह रहे देवी एक कारण ये भी है राम जन्म का, कि राम जन्म के हेतु क्यों दारू पी रहा मांस खा रहा है, ये रावण के बनाए डुप्लीकेट राक्षस आए। अरे जितने जी मांस खाते हैं इनको घिनापन तो लगता ही नहीं मुझे। नहीं माछी आछी तो जबीन के खा लिए तुमने, उनके घर माछी नहीं रहा तुमने बता, माछी आछी तो उनके घर मिलता ही नहीं उन्हें, जहां मिली उतना पकड़ के लोग खाई खा ले। जब तुम ठाड़ो सोगरा पटा गए रे, बोकरा खा गए, तो माछों में कहा धरो तुम्हें, सब खा ले तुम जो नहीं तुम्हारी दाल उधरी कैसे माछी कैसे खा लेते रे, बहुत ही खतरनाक उतरी आदमी। का करें कौन से का कहें, लोग लग गई। तो रावण कह रहा हूं हमको घुआ आदमी रे नहीं दे। इंसान क्या है, मानव कैद कौन कौन है, और फिर बानर। तो रावण ने ये यार कौन नेबुआ सुधारा का मंच पे ये कछ गुनी आज पड़े आज तो नहीं कर रहा दादा हरो नेबुआ चढ़ा दाए रे, कछु है तो नहीं यार ऊपरी तो नहीं कर रहा है। अच्छा याद आता ना बुरी रामान बांध दियो यहाँ से नेबुआ से नहीं डरा रही, तुम्हें तो छुट्टी है। हाँ तुम तो जितनी अपनी जाना तो सब बहु लियो, अकेले एक बार आके नहीं बजरंग बली बस देखो राम पे भरोसा सुनो। अब तो से यार ऐसे नहीं बंदे ने बू से अन्य तुम्हारे जी मानेगा ये में जी तो इसका दर। अब भाई हमें एक भगत गा दे देखूं कि चलिया रही जो आला माई आदि चुटन खोलने रही थी। अच्छा बगल भाई तुरंत तो चुटन खोलन लगा, ये मैं बनी दो रगा चटट बार में बनी है का नाटक नौटंकी करें का हमारी कथा में नहीं तू मानो ध्यान रखियो। हम यहाँ काल भेर उमार जो हम कल भक्त गए हैं, अकूँ ये कहीं खुआ गई तो समझ लियो तुम। हमारी हिरा गई है सोने की माला बा बताने पा रहे जब जा पे होते से हम कौन जान देना दुर्गा को ना। ये तेरे 20-22 साल हो गई रे, सुबह मुंसराज में बैठा 10:30 बजे भूखे पेट सुगार हो गई भूख चक्कर में, पूजा के चक्कर में बैठी बैठी सुगार हो गई। डॉक्टर ने कहीं भूखे रहे सुगार हो गई। मनवाज ने झाई नहीं पारी रे कब दुर्गा की मरी जा रहे मुंसराज से 2-3 बाल्टी पानी उड़ेल दे शंकर जी पे बैठे बैठे कुंटलों से तोरी मैंने घी बार हवन कर करके झाई नहीं पड़ रही, तुम फूटी धुला की जा में आ गई का
ये सिया फिर रही दुर्गा, वो दुर्गा आई ऐ तुम्हारी सास का करवाए हैं लोग घर क्या लगा वे आई थी दुर्गा तुम्हारे घर में ऐ तुम्हारी बहू ने ऊपरी करवा दो तुम्हारे घर अचार धरो नींबू तो मोरे घर का नींबू ने होने कछु कहते तुम्हारे घर लोगे धरी हमारे घर धरी 2 डिब्बा लोगे हर हफ्ता 800 ग्राम या पंडिताई में मोरे घर तो भूत ही भूत बैठी होती बिल्कुल ना पारी मुझे ये दुर्गा मुर्गा ऐसी नहीं आता नहीं ऐसी फिर रही हैं भी वो आते हो तो हम दे रहे चैलेंज आ जा फिर आज हम भी देख ला के भी कौन दुर्गा यहाँ फिर मानो लड़ने पा रहे हमसे कौन दुर्गा हुज्जो इरे अब एक जगह आज दुर्गा 2 बाई वहां का मोदी कथा में सत्य कह बाप बजाना तुमने हम कम गप में चुटकला गप को भी नहीं सुना है 2 खुआ गई दुर्गा अब भी तो बच्चा समराई ने सब ने अब भी तो गांव में आओगे ना तुम्हें नारियल लाए फिर कहीं माता जी बहुत दुखी में भाग मैंने कही हमने कही रुक जाओ हमने कही हमें ध्यान लगो है ये साधारण दुर्गा नो जे 1 घंटा एक दूसरे से लड़ भी आई पिछले जन्म के इरे तनक दे तुमने पकड़ ली एक दूसरे की चुटाइए हमने सबसे कहा 1 घंटा लड़े हैं दूर हो जाओ सब ने गोला बना लाओ जब भी 2 पलटाई उन्हें खाई 2 कुन्ने से 2 ही की चली गई हमने कही लड़ो 1 घंटा लड़ा थे ये दुर्गा हमें ज्ञान है फिर नहीं आएंगे उदय से अब नहीं आज जो है हमारी कथा में तो आज जो ही और कल पर ना 4 दिन है दुर्गा आई तो हम काल बेर उभारे यहाँ तुरंत कहा नाटक करी रही नौरों ने आज काउ के घर फोड़ता है इनको नहीं पंडों ने जबरन की नाटक कर 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 और रात में तो तुम तो आओ सीधी बात अपन तो प्रमाण बारे हैं आत में तो आ जा गाय भगत आओ तो उठाओ हाथ तुम जैसी पीरोट भगत जो का हम वो कर रहे पर आने पर है आज जबरन की तमाशे मचाए हो तो कल राम जन्म हुज्जे और जजमान तनक से को बसे तला जो कल बोला ले आओ कि नहीं क्या कह रहा है मैंने क्या कह रहा तुम तो निकाल ले हाँ एक आध जने 2-4 हम तो कहते हैं सो करियो तुम्हारे सही बताएं 10-10 रुपये इकट्ठी करके और 4 से लड़ूंगा जी में सबको में हिस्सा लग जाए जजमानों को 10-10 रुपये सब जजमान इकट्ठे कर लीजिए जितने हो जाए सो को गुड़ और बसीता लाए अच्छो सो भगवान को भोग लग जाए सबको हिस्सा लग गा वो में ठीक ये सुनकर क्यों दद्दा नहीं आऊ कल 10 के चक्कर में के घर में सब खुआऊ ने अपने अपने गाँव में बोला दवा दियो